हेलो एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। दोस्तों आज के इस वीडियो में लोग पढ़ने वाले हैं हाउ फ्री इज़ द प्रेस की समरी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, क्लास 12th इंग्लिश के चैप्टर नंबर 8 को आज हम लोग पढ़ेंगे हाउ फ्री इज़ द प्रेस की समरी को। तो इसीलिए इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे इस वीडियो को एक लाइक कर दें, क्योंकि ये वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। तो चलिए चलते हैं इसके समरी की तरफ। आज के इस वीडियो को बताएंगे, इसके समरी हिंदी और इंग्लिश में फुल एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो इसीलिए इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। यहाँ पे जो हमारा चैप्टर है हाउ फ्री इज़ द प्रेस, ये जो लिखा गया है ये डोरोथी ले सेयर्स के द्वारा यहाँ पे लिखा गया है। तो हम आगे चलते हैं दोस्तों। आज की इस वीडियो को इस तरह से समरी के इसके बताएंगे कि आप अगर एग्जामिनेशन में भी लिख देंगे तब यहाँ पे नंबर्स नहीं कटने वाले हैं। तो आपको इसके एग्जामिनेशन के लिखने के तहत आपको इसके हिंदी को भी समझाने की कोशिश करूँगा, तो इसीलिए वीडियो में बने रहिएगा। तो आपको स्टार्टिंग में लिखना है कि दिस स्टोरी हैज़ बीन रिटन बाय डोरोथी ले सेयर्स। मैं आपकी इसके हिंदी को भी बताऊँगा, हिंदी को आपको लिखना नहीं है, सिर्फ आपको यहाँ पे समझाने की इसमें कोशिश करूँगा। तो यहाँ पे जो कह रहा है कि दिस स्टोरी हैज़ बीन रिटन बाय डोरोथी ले सेयर्स, इस कहानी को डोरोथी ले सेयर्स के द्वारा यहाँ पे लिखा गया है। सी वॉज वन ऑफ द बेस्ट राइटर ऑफ इंग्लिश, वह अंग्रेजी की एक बेहतरीन लेखिका थी। एंड दिस स्टोरी सी हैज़ डिस्क्राइब द प्रेस, इस कहानी में उन्होंने छाप खाना का वर्णन इसमें किया है। एंड सी टेल्स क्लियरली टू मेक ए स्ट्रॉन्ग केस अगेंस्ट मिस रिपोर्टिंग बाय द प्रेस और अगेंस्ट द मिसयूज ऑफ द फ्रीडम ऑफ द प्रेस। और इस कहानी में उन्होंने छापा खाना का वर्णन किया। वे स्पष्ट शब्द में कहती हैं कि छापा खाना का दुरुपयोग करने वाले या गलत सूचना छापने वाले के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। फिर आगे उन्होंने कहा कि सी टेल्स द पीपुल गेट फ्रीडम बाय द प्रेस, नो डाउट द प्रेस इज द वंडरफुल इन्वेंशन ऑफ साइंस। उन्होंने आगे आपको लिखना है आपको, और इसके हिंदी को मैं समझा रहा हूँ कि वे कहती है कि लोगों को छापा खाना स्वतंत्रता प्रदान करती है। निसंदेह छापा खाना विज्ञान का आश्चर्यजनक आविष्कार है। और फिर आगे आपको लिखना है कि बाय द मीडियम ऑफ प्रेस वी नो वेरियस टाइप ऑफ लैंग्वेज, और यहाँ पे प्रेस के माध्यम से हम विभिन्न भाषाओं के बारे में जानते हैं। इन द मॉडर्न एज व्हेन द प्रेस वाज डिस्कवर्ड देम वी बिगेन टू नो सच टाइप ऑफ लैंग्वेज, और आधुनिक युग में जब प्रेस का आविष्कार हुआ तब हम विभिन्न प्रकार के भाषाओं से अवगत भी हुए। नहीं तो कैसे पता चलता कि कौन से रीजन में कैसी भाषा यहाँ पे बोली जाती है। इसीलिए आजकल के जो प्रेस हैं बहुत सारे आप सभी देखते ही होंगे कि हिंदी, इंग्लिश, तेलुगु, कन्नड़ सभी भाषा में मिनिमम चलते ही रहते हैं प्रेस वगैरह सब। फिर आपको आगे इसमें लिखना है कि वी नो द इवेंट ऑफ कंट्री और फॉरेन कंट्री वेरी सुन, हम लोग छापा खाना के कारण से अपने देश और विदेश की घटनाओं के बारे में भी जान पाते हैं कि कौन से देश में कैसा माहौल है, क्या चल रहा है। इन सभी चीज़ के बारे में हम प्रेस के तहत ही जानते हैं। फिर आपको लिखना है कि बाय द मीडियम ऑफ द प्रेस द पीपुल आर डेवलपिंग इन द एजुकेशनल फील्ड, यहाँ पे प्रेस के कारण शैक्षणिक क्षेत्र में विकास कर रहे हैं। एंड प्रेस इज़ नेसेसरी फॉर अस टू मेक ए हैप्पी लाइफ, और प्रेस हमारे जीवन को खुशहाल बनाने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और फिर आगे आपको लिखना है कि प्रेस इज़ ए थिंग विच चेंज द ह्यूमन सोसाइटी, प्रेस एक यहाँ पे ऐसा चीज़ है जो कि यहाँ पे ह्यूमन सोसाइटी को यहाँ पे पूरी तरह चेंज करके यहाँ पे रख दिया है। एंड द राइटर्स टेल्स अस द प्रेस इज़ प्रेशियस प्रॉपर्टी ऑफ मैन, और लेखक कहते हैं कि छापा खाना मनुष्य की कीमती संपत्तियों में से एक है। फिर रियली प्रेस प्ले विट्रल रोल इन द लाइफ ऑफ एवरी पर्सन, वास्तव में प्रेस मनुष्य के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। इट इज़ द थर्ड आई ऑफ ए डेमोक्रेटिक कंट्री, और यह लोकतंत्र की तीसरी आंखों में से एक माना जाता है। एक्चुअली प्रेस हैज़ ग्रेट इंपॉर्टेंस अकॉर्डिंग टू राइटर, और यहाँ पे वास्तव में लेखक के अनुसार प्रेस का महत्व बहुत ही अधिक है। तो इसके समरी के बारे में अगर आपको मान लीजिए एग्जामिनेशन में आ गया कि हाउ फ्री इज़ द प्रेस पे एक समरी लिखें, अगर आप इतना लिख देते हैं तो आपके इसके एग्जामिनेशन में एक अंक भी यहाँ पे नहीं कटेंगे। सेम अगर आप इस तरह से भी लिख सकते हैं तो लिख देंगे, नहीं तो आप थोड़ी सी इधर उधर भी कर सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसकी जो स्टार्टिंग है आपको सही तरह से इसमें स्टार्टिंग करनी होगी, आपको स्टार्टिंग में अच्छे से लिखना होगा, क्योंकि जो एग्जामिनेशन में चेकिंग करने वाले एग्जामिनर होते हैं उनको पूरा पढ़ने का यहाँ पे फुर्सत नहीं होता है। तो थोड़े से ऊपर के टॉपिक को कुछ पढ़ते हैं, तो अगर आप ऊपर में थोड़े से सही से लिखेंगे तो आपको ज़्यादा इसमें नंबर्स मिलेंगे, और जिस तरह से आप लिखेंगे उसी तरह से आपको नंबर्स मिलते हैं, आप सभी को पता होगा। अगर ज़्यादा लिखेंगे तो
थोड़े एक 5 नंबर के तो होती हैं। अगर आप थोड़े से कम लिखेंगे और इफेक्टिव लिखेंगे और उसको लगेगा कि यहाँ पे अच्छे से लिखा हुआ है तो आपको यहाँ पे 5 में 5 नंबर दिए जाएंगे। नहीं तो आप एक पेज का भी लिख देंगे और सही से नहीं लिखेंगे तो आपको नंबर यहाँ पे नहीं मिलने वाली है। तो इसी तरह से आपको अच्छे से लिखना है। तो हम चलते हैं इसके कुछ जानते हैं कुछ इसके स्पेलिंग के बारे में। जी हाँ दोस्तों, कि इस चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग जो कि आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं वो स्पेलिंग करेक्शन वर्ड के तहत। तो हम जानते हैं इसके वर्ड मीनिंग को। तो पहले इसकी वर्ड मीनिंग है क्लियरली। तो क्लियरली का यहाँ पे हिंदी होता है स्पष्ट रूप से। फिर दूसरा स्ट्रॉन्ग केस, मजबूत मुद्दा। यहाँ पे मिस रिपोर्ट यानी गलत सूचना। मिस यूज मतलब दुरुपयोग। वंडरफुल मतलब आश्चर्यजनक। और यहाँ पे इन्वेंशन मतलब आविष्कार। फॉरेन मतलब विदेश। एजुकेशनल मतलब शैक्षणिक। डेमोक्रेटिक मतलब लोकतांत्रिक। फिर यहाँ पे अकॉर्डिंग टू के हिंदी होता है यहाँ पे के अनुसार। तो इतने सारे वर्ड को अगर आप लोग याद कर लेते हैं तो आपके एग्जामिनेशन में यहाँ पे कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होगी। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में यहाँ पे हाउ फ्री इज द प्रेस के ऊपर जो यहाँ पे समरी आती है लिखने के लिए, तो उससे रिलेटेड सारे यहाँ पे आप किस तरह से लिख सकते हैं, आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिखाए, इसके थोड़े से वर्ड मीनिंग को भी बताए। तो आप लोग इस वीडियो में एंड तक रह करके आनंद लिए होंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। हम आशा करेंगे इस वीडियो में जितनी भी जानकारी देने की कोशिश की आपको अच्छी लगी होगी। तो मिलेंगे आप लोगों से आगे इसी प्रकार के इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ आगे। तब तक के लिए आप लोगों से यहाँ पे विदा लेते हैं। जय हिंद।